दोस्तों, सबसे तेज वही चलता है जो अकेले जाता है, लेकिन दूरी तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स गाइड। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कक्षा 11th के मैथमेटिक्स के चैप्टर, जो कि समुच्चय के चैप्टर से लिया गया है, जिसमें हम लोग आज समुच्चय का निरूपण देखेंगे। मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। कहने का मतलब है कि समुच्चय को हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं। पहली विधि तालिका सारणीबद्ध अथवा सूची विधि, मीन्स ट्यूबुलर लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। तालिका सारणीबद्ध अथवा सूची विधि का मतलब ट्यूबुलर लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, ठीक है। और ये जो दूसरी विधि है, इसको प्रॉपर्टी मेथड, गुण विधि मीन्स प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। समुच्चयों के निरूपण की दो विधियां हैं, ट्यूबुलर और रोस्टर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके दोनों विधियों को समझ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, देखते हैं कि ट्यूबुलर मेथड क्या होता है। ज़्यादातर इसको रोस्टर मेथड्स के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्यूबुलर मेथड क्या होता है, ठीक है। पिछले सेशन में जब हमने समुच्चयों का जो संकल्पना है, समुच्चयों की जो अवधारणा है, उसकी चर्चा किया था। समुच्चय की जब डिफिनीशन दिया था, तो वहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे। जैसे हमने कहा था कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है इस तरह से होता है, 1 2 3 ये, ठीक है। तो ये सारणीबद्ध, ये सूची विधि में लिखा गया है। सूची विधि का खासियत ये है कि इसमें अवयवों को, जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होंगे, जितने भी यहाँ पे समूह के सदस्य होंगे, सबको कर्ली ब्रैकेट में बंद किया जाएगा। पहली चीज़ इसमें ध्यान रखना है, इसमें कर्ली ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। किसमें? रोस्टर मेथड में। अगर समुच्चयों को, किसी समुच्चय को रोस्टर मेथड में लिखना है, तो सबसे पहली बात क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सभी एलिमेंट जो होंगे, सब एलिमेंट को कामा लगा के लिखेंगे। जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी सदस्य होंगे इस ग्रुप में, सबको कामा के साथ सेपरेट करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि किसी समुच्चय में जो कि रोस्टर मेथड में लिखा गया है, उसमें हम अगर चाहें तो, जैसे ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 1 2 3 4 5, तो इस सेट और इस सेट में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि किसी भी अवयव को बार बार लिखने से उस समुच्चय में कोई भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। किसी भी अवयव को रिपीट करने से उस समुच्चय का मान वही रहेगा, स्थिर रहता है, ठीक है। चौथी बात ये ध्यान रखना है रोस्टर विधि में कि अगर जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर ही कहा जाएगा, चाहे कितनी भी बार किसी भी अवयव को रिपीट करके लिख दें, तो दोनों का अर्थ सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और चौथी चीज़ हम बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, इसमें ए ई आई
ओ यू। कहने का मतलब वाबल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाबल्स लिखे गए हैं, तो इसको हम अगर चाहें तो कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा। हम लिख दें जैसे आई बीच में है तो इसको इधर कर दे, इधर, मतलब इनको इंटरचेंज करने पर, अवयवों को इंटरचेंज करने पर समुच्चय के अर्थ सेम रहते हैं। समुच्चय में कोई बदलाव नहीं होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब चाहे यहाँ पे यू ओ ए आई ऐसे लिख दे ई, ये दोनों जो समुच्चय हैं वो सेम रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पहला विधि है समुच्चय निर्माण का उसको चर्चा किया, और उसमें हमने बताया कि समुच्चय निर्माण की दो विधियां हैं। पहली विधि तालिका विधि मीन्स ट्यूबुलर, सारणीबद्ध लिस्टिंग और सूचीबद्ध। सारणीबद्ध और सूचीबद्ध, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, ये एक ही नाम है, इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, विधि एक ही है। इसमें क्या होता है, सारी विधि जो है, रोस्टर विधि जो है, इसमें किसी भी समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। दूसरी चीज़ है कि उनमें जो अवयव होंगे, जो सदस्य होंगे, उनको कामा से अलग करेंगे, कामा लगाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी समुच्चय के अवयवों को कई बार अगर रिपीट करके लिख देंगे तो वो मूल समुच्चय ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, मतलब दोनों सेम रहेंगे। चौथी चीज़ हमने ये कहा कि समुच्चय को के जितने भी अवयव हैं उनको इंटरचेंज करके पहले दूसरे किसी भी स्थान पर किसी भी अवयव को रख सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, वो सेम माने जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि पहला जो समुच्चय निरूपण की जो पहली विधि है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो अगला समुच्चय के निर्माण की जो विधि है उसको गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि कहा जाता है, जैसा कि हमने चर्चा किया था। अब इसमें कैसे हम निरूपित करते हैं किसी समुच्चय को, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि हम लोग बाय डेफिनेशन जानते हैं, समुच्चय क्या होते हैं, किन्हीं वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहेंगे जो कि सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब किसी विशेष गुण के अनुसार उनके समूह बनाए गए हों। वस्तुओं के समूह अगर किसी विशेष गुण या विशेष नियम के अनुसार बनाए जाते हैं तो वो जो ग्रुप होगा वो समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो जो विशेष गुण है, जो विशेष नियम है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार समुच्चय निर्माण किया जाता है। कोई भी समुच्चय बनता है तो उसके अवयवों में कोई विशेष नियम से वो लिए गए होंगे, उनके अवयवों को विशेष गुण के अनुसार वो रखे गए होंगे उस समूह में, तो उसी गुण को हम लोग यहाँ प्रदर्शित करेंगे इस समुच्चय निर्माण विधि में। ठीक है, तो चलते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, इसको निरूपित करते समय, तो जैसे कोई सेट ए लिखना है, इसमें जो एलिमेंट होंगे उसको ब्रैकेट के अंदर पहले एक्स लिख देंगे। हम समुच्चय निर्माण विधि से समुच्चय का निरूपण कैसे करेंगे उसकी चर्चा कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्स लिख देंगे और फिर यहाँ पे ये 2 पॉइंट ऐसे रखेंगे। इसका मतलब होता है जबकि या अथवा जबकि। ये जो 2 पॉइंट रखे गए हैं इसका मतलब होता है जब कि। कहने का मतलब ए में यक्स जैसे सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, और ये यक्स जैसे हम लिख दें कि एक्स एक सम संख्या है, सम संख्या है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे अवयवों का समुच्चय है जिसमें जो, देखिए ऐसे अवयव हैं, मतलब अवयव कौन कौन से हैं, यक्स है, और यक्स क्या है, सम संख्या है।
तो अब बताइए क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब है कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, इस तरह से ये विधि तो हो गई आपका पहली विधि, ठीक है, रोस्टर मेथड में हमने लिख दिया। लेकिन इसी को अगर हम लिखें समुच्चय निर्माण विधि में, गुण विधि में, तो इनका गुण क्या है कि ये सम संख्या है ना, ये क्या है, सम संख्या है। तो हम इसको समुच्चय निर्माण विधि गुण विधि में कैसे लिखेंगे, इन अवयवों के लिए एक जनरल अक्षर ले लेंगे x, मतलब a में क्या है, a में क्या है x, और x क्या है, ये सभी क्या है, सम संख्या है। मतलब ये जो ग्रुप बना है उनका विशेष गुण क्या है कि उनका विशेष गुण ये है कि ये सभी सम संख्याएं हैं, ठीक है, ये सभी सम संख्याएं हैं। तो हमने लिख दिया कि जो x है वो x एक सम संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह से जैसे हम और भी एग्जाम्पल ले लें, मान लो b है, यहाँ पे हम लिख दें x, कोई भी अक्षर आप लिख सकते हैं x की जगह x, और x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है, स्वर अक्षर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब बी में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी अवयव हैं, वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। अंग्रेजी वर्ण मतलब A-E-I-O-U, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का मतलब A-E-I-O-U। कहने का मतलब इसमें बी में कौन कौन से होंगे, A-E-I-O-U। ये जो हमने लिखा ये तो रोस्टर मेथड हुआ, सारणीबद्ध विधि हुई, और ये क्या हुआ, गुण विधि हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम गुण विधि में मतलब गुण का उल्लेख करते हैं। कहने का मतलब एक जनरल अक्षर ले लेते हैं, सभी अवयवों के लिए एक अक्षर मान लेते हैं, और सभी अवयवों में जो गुण है जिसके आधार पर समुच्चय बना है उस गुण को यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। गुण विधि में लिखने के लिए सबसे पहले आप एक सभी अवयवों के लिए उस समूह के सभी सदस्यों के लिए एक अक्षर चुन लीजिए, और उन सभी सदस्यों में जो गुण हो वही उसके आगे लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका जो ये लिखने की जो विधि है वो गुण विधि कहलाती है। समुच्चय निर्माण की गुण विधि इसी को कहा जाता है, ठीक है। हम ऐसे भी जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन के रूप में ले लें, हम ले रहे हैं रोस्टर विधि में कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यन ले रहे हैं, यन 1 2 3 4, ये मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो कि रोस्टर विधि से लिखा गया है, रोस्टर विधि से निरूपित है। इस समुच्चय को यन को रोस्टर मेथड से निरूपित किया गया है। अब हमको इसको गुण विधि से निरूपित करना है। तो गुण विधि कैसे पता करेंगे, ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय हैं, तो इनके लिए एक संख्या हम ले लेंगे। सबसे पहले इसको हम गुण विधि से लिखना है तो एक अक्षर ले लेंगे, ये ब्रैकेट तो लगाएंगे ही, मतलब ब्रैकेट यक्स ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे जबकि का चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए ये जो समूह बना है इसका विशेष गुण क्या है, इसका विशेष गुण यही है कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। मतलब जो x लिए हो, सबके लिए x लिए हो, तो यहाँ पे x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जो x है वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। चलिए इस तरह से आप किसी भी समुच्चय को गुण विधि से निरूपित कर सकते हो। जैसे आपके लिए एक यहाँ पे हम ले लें, मान लीजिए कि P एक समुच्चय है जिसमें ऐसे हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। इसको आपको गुण विधि से निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए एक अक्षर ले लेंगे x और 2 पॉइंट लगाएंगे ऊपर नीचे, इसका मतलब होगा जबकि। अब यहाँ से गुण पता करिए कि इनका गुण क्या है। इनका गुण ये है कि ये सभी विषम संख्याएं हैं
ये सभी विषम संख्याएं हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि विषम संख्याएं तो 9 के बाद 11, 13, 15, 17, 19 आगे भी होता है, लेकिन 9 तक है। तो दूसरी बात यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या कि x एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। उसके साथ साथ एक चीज़ और लिखना पड़ेगा कि x जो है लेस आर इक्वल टू 9। ये भी आपको दिखाना पड़ेगा कि जो x है इसमें जो सदस्य है, x का मतलब सभी के लिए है, इसमें जो सदस्य हैं 9 या 9 से छोटे हैं। ठीक है, 9 या 9 से छोटे हैं। इस तरह से आप इसको गुण विधि से निरूपित कर सकते हो। आशा करते हैं स्टूडेंट्स का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक बार हम फिर से चर्चा कर देते हैं। समुच्चय के निरूपण की 2 विधियां हैं। पहली विधि को रोस्टर विधि या तालिका विधि या सूची सारणीबद्ध विधि कहा जाता है। ठीक है, रोस्टर मेथड इंग्लिश में बोला जाता है। तो रोस्टर मेथड में क्या करते हैं कि उनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, मझले ब्रैकेट में, और सभी अवयवों को कामा से सेपरेट कर देते हैं। ये तो रोस्टर विधि हुई। फिर दूसरी विधि हो गई गुण विधि। गुण विधि में सभी अवयवों के लिए एक अक्षर x को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जबकि का चिन्ह 2 पॉइंट लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है जबकि। फिर उन सभी अवयवों में जो विशेष गुण है उसकी चर्चा यहाँ पे कर देते हैं कि x क्या है, सम है कि विषम है कि प्राकृतिक है, क्या है, उसका डिटेल यहाँ पे लिख देते हैं और ब्रैकेट में दोनों तरफ बंद कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी गुण विधि। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। स्टूडेंट्स अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल टैलेंट्स गाइड एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।